हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास +2 केमिस्ट्री। देखिए, हमने पीछे डिस्कस किया था अपना कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन अमोनिया। आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्जी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। देखिए, ऑक्जी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन के अंदर जो पहला आता है आपका, वो होता है आपका नाइट्रिक एसिड HNO3। इसकी प्रिपरेशन करते हैं हम ओस्टवाल्ड प्रोसेस से। तो इसकी प्रिपरेशन में क्या कहते हैं कि इसकी प्रिपरेशन में जब आप एक मिक्सचर, किसका मिक्सचर बनाते हो, अमोनिया का, NH3 का एंड ऑक्सीजन का, और उसको किसके ऊपर पास करते हो, और प्लेटिनम गेज वायर, जो आपकी गेज वायर है वो किसका बना हुआ है, प्लेटिनम का बना हुआ है, और आपने उसको किसके ऊपर लटकाया हुआ है, हुक के ऊपर लटकाया हुआ है। तो क्या बनाता है आपका, उसके ऊपर जब आप ये सॉल्यूशन डालते हो ना, तो क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। रिएक्शन क्या होती है, 4NH3 प्लस में 5O2 क्या बनाएगा, 4 नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस में 6 वाटर मॉलिक्यूल। दिस नाइट्रिक ऑक्साइड इज कूल्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड इन एयर टू फॉर्म NO2। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना है आपका, ये कैसा होता है, हॉट होता है। इसको अब ठंडा किया जाता है। जब इसको कूल किया जाता है ना, और इसको ऑक्सीडाइज्ड किया जाता है। ऑक्सीडाइज करने का मतलब इसको क्या प्रोवाइड की जाती है, ऑक्सीजन। तो ये क्या बनाता है आपका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो बना है ना, इसको हम कन्वर्टेड करते हैं 60% HNO3 के अंदर। इसको कैसे 60% HNO3 के अंदर कन्वर्ट करेंगे, कि हम इसके ऊपर जो वाटर होता है उसकी स्प्रे करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर वाटर की स्प्रे करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इट इन द एडजॉर्प्शन टावर। ये आप इसका फिगर बुक के अंदर देख लेना कि आपके एडजॉर्प्शन टावर वगैरह होते हैं। एडजॉर्प्शन टावर के अंदर इसको डाल लेंगे, वहाँ पे इसके ऊपर वाटर की स्प्रे करेंगे। तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, 60% HNO3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको ये 98% HNO3 चाहिए, तो आप क्या करोगे, जो ये 60% HNO3 बना है ना, इसका डिहाइड्रेशन करवा दोगे। डिहाइड्रेटिंग मीन्स क्या होता है कि इसके अंदर से जो वाटर है ना, उसको बाहर निकाल दोगे। वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है आपका कंसनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 98% नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी सेकंड, इसका मेथड होता है आपका प्रिपरेशन करने का फॉर्मिंग नाइट्रिक एसिड के द्वारा। तो फॉर्मिंग नाइट्रिक एसिड के द्वारा कैसे होता है कि इट कंटेन्स डिजोल्व्ड NO2 इन कंसनट्रेटेड NHO3 के अंदर, कि आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को डिजोल्व कर दोगे कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के अंदर, और इसके द्वारा आपको जो ऑब्टेंड होगा ना, वो डिस्टिलेटर ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 होगा विद स्टार्च। इट गिव्स ब्राउन फ्यूम्स एंड हैंस कोल्ड फॉर्मिंग। उसके बाद आते हैं आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर बोलता है कि जो आपका नाइट्रिक एसिड होता है वो कलरलेस होता है, और उसकी स्मेल कैसी होती है, आपकी पंजेंट स्मेल होती है। इसका कलर चेंज करता है ब्राउन से वैन इट हैज सम NO2 डिजोल्व इन इट। जब आप नाइट्रिक एसिड के अंदर कुछ अमाउंट के अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डालते हो, तो इसका ब्राउन कलर चेंज करता है। इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। ये वाटर के अंदर आपका सोल्यूबल होता है, चाहे आप वाटर की कितनी भी अमाउंट ले लें। इट बिकम्स येलो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ड्यू टू इट्स डिकम्पोजिशन इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब आप इसको सनलाइट के अंदर लेके आते हो, तो इसका कलर क्या हो जाता है, येलो कलर हो जाता है ब्राउन से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज, टूटना स्टार्ट कर देता है, और क्या बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। तो आपने HNO3 को जब सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर लेके आए, तो उसने क्या बनाया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस में ऑक्सीजन प्लस वाटर। इट हैज़ एक्सट्रीमली कोरोजिव एक्शन रखता है ऑन स्किन के ऊपर। ठीक है, कि आपके कोरोजिव एक्शन रखता है स्किन के ऊपर। अगर ये स्किन के ऊपर डल गया आपका, तो स्किन को जला देता है। ठीक है, उसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। पहली केमिकल प्रॉपर्टीज़ आती है आपकी एसिडिक नेचर। तो ये कहता है कि ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और रिएक्ट करता है विद बेसिक कंपाउंड्स टू फॉर्म देयर कोरस्पॉन्डिंग नाइट्रेट्स विच आर सोल्यूबल इन वाटर। मतलब इसका नेचर कैसा है, आपका एसिडिक नेचर है। तो सीधी सी बात है, किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये बेसिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाने के लिए, नाइट्रेट्स बनाने के लिए। तो इसने क्या किया, नाइट्रिक एसिड ने रिएक्शन की किसके साथ में, आपके एसिड के बेस के साथ में। तो आपने सोडियम कार्बोनेट ले लिया Na2CO3, तो आपका क्या बनाएगा, NaNO3।
तो सोडियम नाइट्रेट्स बना दिए ना इसने आपके। तो हमने बताया था ना कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रेट्स फॉर्मेशन करता है, तो सोडियम नाइट्रेट बना आपका। इसकी स्ट्रक्चर आपकी दिखाई हुई है, ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है इसकी। दूसरा होता है इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर के अंदर बोलता है कि नाइट्रिक एसिड इज एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि जो नाइट्रिक एसिड होता है आपका वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, और ये डिकम्पोज टूटता है जब इसमें आप क्या देते हो, निसेंट ऑक्सीजन देते हो। निसेंट ऑक्सीजन, ये जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन दिखाई हुई है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, निसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है। तो आपने HNO3 टूटता है आपका जब इसमें, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये डिकम्पोज होता है, टूटता है, क्या देने के लिए आपको, निसेंट ऑक्सीजन देने के लिए, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर हो गया ना इसका, मतलब खुद का रिडक्शन करवा रहा है ना ये, ठीक है। तो इसके अंदर आपने एक रिएक्शन करी कि 2HNO3 क्या देता है आपको, H2O प्लस में 2 नाइट्रस ऑक्साइड प्लस में 3 निसेंट ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स। उसके बाद आता है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, कि ये आपके मेटल्स का भी ऑक्सीडेशन करता है, नॉन मेटल्स का भी करता है, और मेटलॉइड्स का भी करता है। तो नॉन मेटल्स के अंदर पढ़ते हैं कि सल्फर इज ऑक्सीडाइज टू सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसके अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। तो सल्फर लोगे, बस आपको सिंपल सी रिएक्शन याद करनी है कि आपने सल्फर लिया, बाद में इसको बैलेंस करेंगे। सल्फर लिया, सल्फर की रिएक्शन करवाई आपने नाइट्रिक एसिड के साथ में, HNO3 के साथ में रिएक्शन करवाई, सल्फर इज ऑक्सीडाइज टू सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4, प्रोडक्ट क्या बना, H2SO4, और साथ में क्या बाहर निकल गया, NO2 प्लस में H2O बाहर निकल गया आपका, ठीक है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, आपके आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कर लो, ऑक्सीडेशन मेथड से कर लो। ऑक्सीडेशन मेथड से करते हैं इसको, तो क्या होता है आपका कि सल्फर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से किसके अंदर जाता है, +6 के अंदर जाता है। नाइट्रोजन आपके +5 से किसके अंदर जाता है, +4 के अंदर जाता है। आप केवल लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करते हो जितना चेंज आता है, ठीक है, और वो भी अपोजिट करते हो। जैसे कि सल्फर का +6 का चेंज आ रहा है आपका, तो सल्फर का +6 का चेंज आ रहा है, और आपके HNO3 का चेंज कितना आ रहा है, +1 का आ रहा है। तो आप HNO3 को तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने से मल्टीप्लाई कर दो, HNO3 को तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, और सल्फर को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ये नीचे आपकी क्या आ गई, बैलेंस रिएक्शन आ गई। हम केवल लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, राइट साइड में कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और जो चेंज आ रहा है एक दूसरे का उनको अपोजिटली मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल आ गया, कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोनिक एसिड, कि कार्बन आपका ऑक्सीडाइज होता है क्या बनाने के लिए, कार्बोनिक एसिड। तो कार्बन की वही रिएक्शन करवा दो HNO3 के साथ में। आपका कार्बोनिक एसिड क्या होता है, H2CO3 होता है, क्या होता है, H2CO3 होता है। ये H2CO3 बनेगा, प्लस में NO2 प्लस में H2O हमेशा निकलेगा बाहर आपका, ठीक है। तो इसको बैलेंस करना है। कार्बन आपका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से कितने के अंदर जाएगा, निकाल लो, कितने के अंदर गया आपका, ये आपका +4 के अंदर गया, किसके अंदर गया, +4 के अंदर गया। जो आपका नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन आपका +5 से किसके अंदर जा रहा है, 1 का चेंज आया इसके अंदर, तो 1 का चेंज आया तो कार्बन को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और HNO3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे आपकी क्या आ गई, बैलेंस रिएक्शन आ गई, ठीक है। उसके बाद आती है रिएक्शन विद मेटल्स। तो रिएक्शन विद मेटल्स के अंदर बोला जाता है कि आपका कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने HNO3 की कितनी कंसंट्रेशन ली है, उसके बाद मेटल के ऊपर डिपेंड करता है, उसके बाद मेन प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। अगर आप वेरी डाइल्यूट HNO3 लेते हो, मतलब कि कंसंट्रेशन कितनी है उसके अंदर, मतलब 6% कंसनट्रेटेड है, वो बहुत ही ज़्यादा पानी है आपके HNO3 के अंदर, तो उसके अंदर कौन कौन से मेटल रिएक्ट करते हैं, आपके मैग्नीशियम और मैंगनीज मेटल रिएक्ट करेंगे, और प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, आपके हाइड्रोजन गैस निकलेगी, प्लस में मेटल NO3 की ट्वाइस बनाएंगे। तो एक रिएक्शन हमने नीचे करके दिखाई। उसके बाद में अगर डाइल्यूट HNO3 लेते हो, मतलब कि इसमें उससे थोड़ा कम पानी है, तो कौन से मेटल रिएक्ट करेंगे, लेड, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, क्या बनाएंगे, वही MnO3 की ट्वाइस, अब की बार नाइट NO बनाएंगे प्लस में H2O, ठीक है। अगर एक रिएक्शन हमने इसकी करके दिखाई हुई है आपको। उसके बाद में आपके कंसनट्रेटेड HNO3 लोगे तो कौन से मेटल रिएक्ट करेंगे, जिंक, आयरन, लेड, ठीक है, ये बनाएंगे। बैलेंसिंग करना मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।